आज का बच्चों जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डबल सर्कुलेशन। तो इसको डिस्कस करते हैं। तो डबल सर्कुलेशन एक्चुअली में होती क्या है, तो जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बताया था हार्ट के बारे में, तो हार्ट की हमने फंक्शनिंग देखी थी कि किस तरीके से होता है। सबसे पहले हमने देखा था यहाँ से क्या होता था, लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मीन्स वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व होती है, वो ब्लड लंग्स से कहाँ पे आता था, हमारा जो लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता था। और किसके हेल्प से आता था, थ्रू दी पल्मोनरी वेन्स, राइट। तो यहाँ से क्या होता है, लंग्स से जो ब्लड है वो क्या है, वेन से होता हुआ हमारे हार्ट के इस चैम्बर तक आ जाता है। तो एक बार तो क्या है, जो ब्लड है हमारे हार्ट के अंदर आया है, कहाँ से, लंग्स से आया है थ्रू पल्मोनरी वेन्स, एक बार यहाँ पे आया। दूसरी बार क्या होता है, यहाँ से ये जो ब्लड है, जब जो हमारी है एओर्टा, जो कि हमारी क्या है लार्जेस्ट जो आर्टरी है, उससे ब्लड बाहर चला जाता है और हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट सेल्स है उन तक जो ब्लड है वो सप्लाई किया जाता है। और वहाँ पे क्या है, वो ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं, रेस्पिरेशन हो जाती है। देन जो हमारा ब्लड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान CO2 प्रोड्यूस होगी और वो हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है एंड उस ब्लड को हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर देखा था। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोबारा से क्या होता है, जो हमारी वेन्स होती हैं, वेन्स के थ्रू क्या होता है, जो ब्लड है वापस क्या आता है, हार्ट में आता है। दैट मीन्स जो ब्लड है वो क्या दोबारा से हार्ट के अंदर एंटर कर रहा है। तो देखो बच्चों, जो हमारे ह्यूमन हार्ट के अंदर क्या होता है, जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर 2 बार एंटर करता है, 2 बार सर्कुलेट करता है, इसीलिए इसी को हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन कुछ और चीज़ नहीं है, वो सारी वही चीज़ है जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर स्टडी किया। तो यहाँ पे क्या डबल सर्कुलेशन की मैंने डेफिनेशन लिखी है, ब्लड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्योंकि ब्लड कौन सी फॉर्म में होता है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की फॉर्म में होता है। वो क्या कर रहा है, मूव्स कर रहा है थ्रू द हार्ट 2 टाइम्स। तो हार्ट के थ्रू वो क्या है 2 टाइम मूव कर रहा है। एक बार तो क्या है लंग से आ रहा है और एक बार क्या है डिफरेंट सेल से आ रहा है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में एंटर कर रहा है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड कर रहा है। तो 2 टाइम जो हमारा ब्लड है वो क्या है हार्ट के अंदर मूव कर रहा है। और वो ब्लड कौन कौन सी फॉर्म में है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये होगी इसकी डेफिनेशन डबल सर्कुलेशन की। तो अब हमारी बुक के अंदर क्या है, एक डायग्राम बनी हुई है, ये वाली डायग्राम। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर ह्यूमन हार्ट की फंक्शनिंग के बारे में बताया था, आप इसको इससे कैसे रिलेट कर सकते हो। चीज़ वही है, लेकिन जैसे कि बुक में इस तरीके से बनाई हुई है। सो मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि ये क्या सिस्टम है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये क्या बनाई हुई है, यहाँ पे है ये लंग्स कैपिलरीज, मीन्स ये लंग्स की कैपिलरीज है। तो मैंने यहाँ पे लिखा था लंग्स, ये वही वाला सिस्टम है। लंग्स से मैंने आपको बताया था जो हमारा होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो आता है हमारे हार्ट के अंदर इस चैम्बर के अंदर। तो वेन्स के थ्रू आता है, तो वो चीज़ बनाई हुई है। यहाँ से क्या है हमारा, ये जो हमारी है ये कौन सी है, पल्मोनरी वेन्स, जो मैंने यहाँ पे आपको बताई ये वाली पल्मोनरी वेन्स है। ये इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई है। और रेड ब्लड किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो ये हमारी पल्मोनरी वेन्स है। ये क्या होते हैं, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है हमारे हार्ट के फर्स्ट चैम्बर में, राइट। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था। फिर क्या होता है, ये जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या है, एओर्टा की हेल्प से क्या है डिफरेंट सेल्स तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये जो चीज़ मैंने कल यहाँ पे लिखी थी, यही चीज़ क्या है, ये एओर्टा को यहाँ पे इस तरीके से एक्सटेंड करके नीचे की तरफ बुक में बनाया हुआ है, जो कि हमारा ये वाला पार्ट है। तो ये जो सारा पार्ट है ये क्या है, हमारा सेल्स वाला पार्ट है, जो मैंने कल आपको समझाया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से अब देखो क्या है, एओर्टा ये वाली जो है, एओर्टा से क्या होगा, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पहुँच जाएगा, अब हमारे हार्ट से बाहर। दैट मीन्स क्या, और हार्ट से जो ब्लड है वो बाहर किसके थ्रू जाता है, आर्टरीज। मैंने बताया था ब्लड जो है मूव करता है अवे फ्रॉम द हार्ट विद द हेल्प ऑफ आर्टरीज, राइट। तो ये एओर्टा का है, आर्टरी ही है। तो यहाँ से क्या होता है, जो सेल्स है वो क्या जा रहा है डिफरेंट सेल्स के पास, वहाँ पे होगी रेस्पिरेशन एंड देन क्या होगा, जो ब्लड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे देखो रेड कलर जो ऑक्सीजनेटेड है डायग्राम में, ब्लू कलर क्या डीऑक्सीजनेटेड है। तो जब सेल्स जो ऑक्सीजन को यूज़ कर लेंगे, CO2 प्रोड्यूस हो जाएगी, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा आ जाएगा। अब ये क्या होगा, ब्लड जो है वेन्स के थ्रू, जैसे मैंने कल आपको बताया था, ये जो हमारी थी वेन्स, वेना कावा अपर और लोअर वाली, तो वेन्स के थ्रू जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हमारे हार्ट के इस चैम्बर में आता है। तो ये चीज़ यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट की हुई है। ये हमारी क्या होगी, वेन्स होगी, और इसके थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या वापस हमारे हार्ट के अंदर आ जाता है। तो ये डायग्राम वही है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। सो मैंने एक बार आपको बता दिया कि किस तरीके से। अब हम लोग क्या है डिस्कस करते हैं
कि डबल सर्कुलेशन की डेफिनेशन देख ली। नाउ डबल सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? डबल सर्कुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बच्चों ये इसलिए इंपॉर्टेंट होती है सो दैट हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है ना, उसको क्या आपस में मिक्स होने से रोका जा सके। वो जो दोनों तरीके के ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो मिक्स ना हो, इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, डबल सर्कुलेशन जरूरी है, नेसेसरी है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ऐसे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो वो चीज़ हमने अभी देखनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं ना या फिर एनिमल्स हैं, उनको हम लोग क्या है दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक तो होते हैं हमारे हायर ऑर्गेनिजम्स और दूसरे होते हैं हमारे लोअर ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले हम लोग क्या यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हायर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, देन वी विल डिस्कस अबाउट द लोअर ऑर्गेनिजम्स। तो फर्स्ट हायर ऑर्गेनिजम्स में बच्चे कौन सी एग्जांपल्स आती है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, जो मैमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग, बर्ड्स एक्सेट्रा, जो मैमल्स है वो क्या है हमारे हायर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इनकी क्या खासियत होती है, हमने क्यों बोला इनको हायर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि इनकी बॉडीज में बच्चों क्या होता है, एक इनकी बॉडी में एडवांस्ड सिस्टम होते हैं, अलग अलग एडवांस सिस्टम होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। उनमें से जो एक एडवांस सिस्टम है वो कौन सा है, मेंटेनिंग कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, हायर ऑर्गेनिजम्स, इनकी बॉडी के अंदर एक ऐसा फीचर है जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, अपनी जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको क्या मेंटेन करके रखते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर है वो चेंज नहीं करते हैं। अब जैसे कि हम लोग अपनी ही बात कर लें, ह्यूमंस की बात करें, तो आपको पता है कि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो राउंड अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो वो क्या है, अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही कांस्टेंट मेंटेन रहता है। तो ये वाली फीचर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये फीचर होती है, और ये जो फीचर को, ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर है ना, इसको मेंटेन करने के लिए जो हमारे हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनको क्या चाहिए, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। और इन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग एक और नाम से बच्चों जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो हमारे हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो अपनी बॉडी का जो कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करते हैं ना, इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो हमारे हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो सेल्स होते हैं, जैसे बर्ड्स की बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और ज़्यादा काम करने के लिए आपको पता है क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। दैट मीन्स फॉर मेंटेनिंग कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर दे रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इनको क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। अब ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो हमें पता है कि एनर्जी जो है वो कब प्रोड्यूस होगी, जब क्या होगा, सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस होगा। रेस्पिरेशन के थ्रू ही क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और रेस्पिरेशन करने के लिए बच्चों हमें क्या चाहिए थी, ऑक्सीजन चाहिए थी, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा। दैट मीन्स जितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए और एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए, उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर ये जो ऑर्गेनिजम्स है, इनकी बॉडी के अंदर क्या होगा, ये मान लो मैंने ब्लड को रिप्रेजेंट किया, इसमें क्या सारा ब्लड है फिल किया हुआ, तो यहाँ पे क्या है, अगर इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये मैंने BO2 लिखा है, मींस क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसके अंदर क्या होता है, CO2। अगर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में क्या रहेंगे, मिक्स ही हो जाएंगे, तो इसमें क्या होगा, जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मींस क्या, ऑक्सीजन को ढूंढने में दिक्कत आ जाएगी। अब आपको पता है, छोटी सी एग्जांपल इसको समझ सकते हैं, जैसे कि आप क्या स्टेशनरी की शॉप पे जाते हो, वहाँ पे क्या होता है, बुक्स एक साइड में रखी होते हैं, पेन एक साइड में रखे होते हैं, मीन्स उन्होंने क्या किया होता है, एक कैटेगरी चीज़ों को अलग अलग जगह पे रखा होता है। क्यों? क्योंकि जब भी उनको वो चीज़ देनी है, किसी को सेल करना है, तो इजीली उनको मिल सके। सेम फंडा ही यहाँ पे है। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जब सेल्स ने क्या करनी है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पिरेशन करनी है, तो वो किसको ढूंढेंगे, वो ढूंढेंगे ऑक्सीजन को। उनको ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन अगर जो हमारा ब्लड है उसके अंदर CO2 भी है, ऑक्सीजन भी है, तो दोनों तरीके के अगर ब्लड आपस में मिक्सअप है तो बहुत यहाँ पे क्या खिचड़ी बन जाएगी, और यहाँ पे सेल्स को ऑक्सीजन फाइंड आउट करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, ये जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, इनको एक दूसरे से क्या करना होता है, सेपरेट रखना होता है, सो दैट जो सेल्स है उनको क्या, जो ऑक्सीजन है वो इजीली मिल सके, और वो क्या कर सके, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके, एंड फिर वो क्या करेंगे, अपने जो बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर है उसको भी वो क्या कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे। तो ये फंडा आपको क्लियर हुआ। इसीलिए क्या होता है, जो हमारे हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक ह्यूमन, बर्ड्स, इनके अंदर क्या होते हैं, 4 चैम्बर वाला हार्ट होता है। तो हमने अपने बारे में तो पढ़ा ही, बर्ड्स के अंदर भी होता है। तो इनके हार्ट के अंदर क्या होता है, 4 चैम्बर्स, मीन 4 अलग अलग बॉक्सेस बने होते हैं, और यही बॉक्सेस हेल्प करते हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक दूसरे से सेपरेट रखने में, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है,
और इन्हीं चैम्बर्स की वजह से जो ब्लड है वो सेपरेट रहेंगे दोनों तरीके के, और उसकी वजह से इसमें क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होती है। डबल सर्कुलेशन जो है वो क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगी, एक दूसरे से सेपरेट करेगी, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि डबल सर्कुलेशन क्यों जरूरी है, टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ईच अदर, राइट। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या बच्चों डिस्कस करते हैं लोअर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जो हमने यहाँ पे दूसरी कैटेगरी डिस्कस की। जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कुछ एग्जांपल्स है लाइक रेप्टाइल्स, फ्रॉग, फिश एक्सेट्रा, और भी बहुत कुछ आते हैं। तो इनके हम लोग डिस्कस करते हैं कि लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है। तो लोअर ऑर्गेनिजम्स को जैसे हम लोग क्या है हायर ऑर्गेनिजम्स को दूसरे नाम कौन से जानते थे, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। तो लोअर ऑर्गेनिजम्स को हम क्या एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। तो इनके अंदर क्या है, इनकी बॉडी के इनके अंदर वो फीचर नहीं है जो हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर थी। ये अपनी बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या है, चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अगर बाहर क्या है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या ज़्यादा हो जाएगा, अगर बाहर टेम्परेचर कम है तो इनका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इनके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, दे चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड हैंस डू नॉट रिक्वायर मोर एनर्जी। अब क्योंकि इनको अपना जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं करना है, तो इसीलिए क्या है इनको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, इनके अंदर जो सेल्स है उनको इतना काम नहीं करना, तो इसीलिए इनको क्या है जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होते हैं इनके अंदर ये क्या कर लेते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इनके अंदर क्या अगर दोनों तरीके का ब्लड मिक्स हो भी गया, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया दोनों तरीके का ब्लड मिक्स हो भी गया, इनके जो सेल्स है इनको क्या ऑक्सीजन चाहिए लेकिन बहुत कम अमाउंट में चाहिए, तो ये थोड़ी बहुत ऑक्सीजन आराम से इसमें से क्या फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए इसमें क्या इतना ज़रूरी नहीं होता कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो वो एक दूसरे से सेपरेट ही रहें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जैसे मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, रेप्टाइल्स और फ्रॉग, इनमें क्या होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो जैसे कि हमारे अंदर क्या होता है, हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर बने होते हैं बच्चों, उसी तरीके से इनके अंदर क्या होते हैं 3 चैम्बर बने होते हैं। तो इसीलिए इनके अंदर क्या डबल सर्कुलेशन होती है, लेकिन इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होती है, मतलब फुली जो डबल सर्कुलेशन है वो नहीं होती है। इनके अंदर जो दोनों तरीके का जो ब्लड है वो क्या सम एक्सटेंट तक मिक्स हो जाता है, कुछ हद तक ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो क्या आपस में थोड़ा बहुत मिक्स हो जाते हैं, पूरे नहीं मिक्स होते हैं लेकिन कुछ हद तक मिक्स हो जाते हैं। तो जैसे कि एक और एग्जांपल हमारी बुक के अंदर दी हुई है, दैट इज फिश। फिश के पास क्या होता है 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, उसके हार्ट के अंदर सिर्फ 2 ही चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, तो इसके अंदर क्या डबल सर्कुलेशन नहीं होता है, सिंगल सर्कुलेशन ही होती है। उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे होती है। तो इसमें क्या होता है, जो आपको पता है कि जो फिश होती है वो क्या होता है गिल्स के थ्रू क्या करती है, ऑक्सीजन को इनहेल करती है, राइट। तो इसमें क्या होता है जो गिल्स की कैपिलरीज है, गिल से क्या होता है गिल्स के अराउंड जो गिल्स होती हैं वो क्या कैपिलरी से सराउंडेड होती हैं, तो इसीलिए क्या होता है गिल्स के थ्रू जो ऑक्सीजन फिश इनहेल करती है वो जो ऑक्सीजन है वो क्या है ब्लड कैपिलरीज के अंदर चली जाती है, और ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या होता है ब्लड होता है। तो इसीलिए गिल्स कैपिलरीज से क्या है जो हमारा कौन सा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। तो गिल कैपिलरी से क्या होता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या कहाँ सप्लाई किया जाता है, टू द डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। तो फिश के बॉडी के अंदर जो बाकी जितने भी अलग अलग सेल्स हैं उन तक ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सप्लाई किया जाता है, और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ कहाँ से रहा है, गिल्स कैपिलरी से आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, ये जो सेल्स है ये क्या करेंगे, उस ऑक्सीजन को यूज करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, एंड देन वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी CO2, और वो जो CO2 है वो वापस क्या होगी ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। अब भी जो ब्लड सेल से बाहर आएगा वो कौन सा होगा हमारा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब वो कहाँ पे पहुंचाया जाएगा, हार्ट के पास। तो यहाँ पे क्या है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास जाएगा, हार्ट से वापस वो जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, गिल्स कैपिलरीज के पास। तो इस तरीके से क्या होता है ये सर्कल फिशेस के अंदर चलता रहता है। तो आप देख रहे हो कि हार्ट के अंदर सिर्फ एक ही बार ब्लड आ रहा है और वो कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होती है हमारे पास, सिंगल सर्कुलेशन। तो फिश की बॉडी के अंदर सिर्फ सिंगल सर्कुलेशन ही होती है। और रेप्टाइल्स और फ्रॉग की बात करें तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होती है, और यहाँ पे कुछ हद तक जो ब्लड है दोनों तरीके का वो क्या है मिक्सअप हो जाता है। और जो हायर मैमल्स हैं हमारे ह्यूमंस और बर्ड, इनके अंदर क्या होता है प्रॉपर डबल सर्कुलेशन होती है। तो ये था हमारा डबल सर्कुलेशन वाला टॉपिक। आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो नोट्स के लिए तो आप ले सकते हो।